इंडिया में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अनलॉक 1 के अंतर्गत आज से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोले जाएंगे। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बंद ये स्थल आज से खुलने के लिए तैयार हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में स्थित ऐसे संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। खुलने वाले संस्थानों को केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा और सुरक्षित परस्पर दूरी के मानक को मानना होगा। दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थानों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं पाए जाएंगे। इसके अलावा प्रसाद का अर्पण, वितरण और पवित्र जल छिड़कने की अनुमति नहीं होगी। प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को भी छूने की इजाजत नहीं होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दिल्ली की सीमाएं आज से फिर खोल दी जाएंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के चलते राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का उपचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज से शहर में मॉल्स, रेस्टोरेंट और पूजा स्थल खुल जाएंगे। मीडिया को जानकारी देते हुए श्री केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकार को दिल्ली के अस्पतालों में रोगियों के उपचार के मुद्दे पर लोगों से 7 लाख सुझाव मिले थे। श्री केजरीवाल ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने लोगों के सुझाव और सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के साथ विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला किया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में हुई मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में जैनपुरा बेल्ट के रेबन गांव में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए। श्रीनगर के रक्षा प्रकोष्ठ के जनसंपर्क अधिकारी कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों का सुराग मिलने पर पुलिस और आरपीएफ के संयुक्त दल ने गाँव में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों के संयुक्त दल जैसे ही संदिग्ध स्थान की ओर बढ़े तभी वहां से छिपे आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलीबारी किए जाने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई। कार्रवाई जारी है। आईएनएस जलाशव मालदीव में फंसे 700 भारतीयों को लेकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन पहुंचा। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस जलाशव मालदीव में फंसे 700 भारतीयों को लेकर रविवार को तमिलनाडु के तूतीकोरिन पहुंचा। इनमें तमिलनाडु के 508 और अन्य राज्यों के 192 लोग शामिल हैं। जहाज से आए सभी यात्रियों को 7 दिन के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें विशेष बसों से उनके घर भेज दिया जाएगा। अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में एकजुट होने को कहा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष में एकजुट होने का आह्वान किया है। पटना में पार्टी की पहली वर्चुअल जनसभा बिहार जन संवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह जनसभा चुनावी या राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह कोरोना के खिलाफ संघर्ष में देश के लोगों को एक साथ लाने के लिए है। संस्कृति मंत्रालय ने 820 ऐतिहासिक स्मारकों को सोमवार से खोलने की अनुमति दी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए सभी स्मारकों में गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। इन स्मारकों और स्थलों को 17 मार्च से ही बंद कर दिया गया था। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र 4,42,000 टन खाद्यान्न ले चुके हैं। उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय ने कहा कि पैकेज के तहत केंद्र ने लगभग 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों, फंसे और जरूरतमंद परिवारों और बगैर राशन कार्ड वाले लोगों को 8 लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सभी प्रवासी मजदूरों को प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न मई और जून माह के लिए मुफ्त वितरित किया गया है। राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में 20 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 10,000 टन खाद्यान्न वितरित किया गया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नैमिषा 2020 का आयोजन करेगा। ऑनलाइन नैमिषा 2020 कार्यक्रम के तहत 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इस महामारी की स्थिति में और लॉकडाउन के दौरान संग्रहालय और सांस्कृतिक संस्थान हमेशा की तरह दर्शकों को सेवा प्रदान नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति ने एनजीएमए को अपने दर्शकों तक पहुंचने के लिए नए क्षेत्रों और प्लेटफॉर्मों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। पिछले 2 महीने में एनजीएमए ने कई कार्यक्रम और प्रदर्शनियों का वर्चुअल रूप में आयोजन किया है। तकनीकी विकास ऐसे कार्यक्रम को डिजिटल रूप से आयोजित करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए एनजीएमए अपने सबसे लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम नैमिषा को डिजिटल रूप से आयोजित करने का प्रयास कर रहा है। देश और दुनिया भर की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्यूज इंडिया के साथ।